हेलो दोस्त, आज जो है हम प्रश्न क्लास 10 मैथ का एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2 जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 3.2 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.2 जो है हम 1 से लेकर के 3 तक जो है क्वेश्चन को जो है हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। आज जो है हम 4 से कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंप्लीट करेंगे, आगे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर संगत है तो ठीक है, देखते हैं इसको चेक करके कैसे बनाया जाता है इसको। चलिए पहला क्वेश्चन हम उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 4 का पहला जो है क्वेश्चन क्या है। समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 5 है एंड एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब जो है सबसे पहले बराबर में हम जीरो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये आएगा -5 बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, ये माइनस में आ जाएगा 10 बराबर 0। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये संगत है या नहीं है। तो सबसे पहले ये मेरा हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो जाएगा। इसको हम चेक करेंगे। A1 बट्टा A2 निकालेंगे, यानी कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है तो 2। अब जो है B1 बट्टा B2 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 डाल देंगे। C1 बट्टा C2 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ है -5, यहाँ है -10, माइनस माइनस खत्म हो गया, 5 दूनी 10, कुछ नहीं तो ऊपर में 1, यानी 1/2 1/2 1/2 सब क्या है, बराबर है। सब क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये सब बराबर है, तो रेखाएं जो है क्या होगी, समपाती होगी। कैसे रेखा होगी, समपाती होगी। तो समपाती रेखाएं हैं और इसका जो है हल जो होगा अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल है। जब अनेक हल है तो क्या होगा, ये संगत होगा। क्या होगा, ये संगत होगा। अगर इसका अनेक हल है तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, संगत है इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। बहुत ही आसान है, देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 मेरा दिया हुआ है, समीकरण ये मेरे पास 2 है। समीकरण 1 से आते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई मान्य बराबर जो है 5 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। इसको हम हल करते हैं ग्राफीय विधि से। चलिए अब जो है हम x बराबर लिख लेते हैं 5 बराबर में है, ये प्लस में इधर आएगा -5। अब यहाँ पर हम मान पुट करते हैं। जब y का मान क्या रख दें कि बराबर में आ जाए, तो पहले 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 0 यानी 5 आ जाएगा। और जब हम y का मान जो है 5 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 5, तो 0 आ जाएगा। तो अपने मन से रखना है, क्या करना है, अपने मन से क्या करना है, रखना है। अब बताओ 5 यहाँ पर हम रख दिए 5, तो क्या हो जाएगा, 0। एक डायग्राम, एक अंतराल बनेगा इस तरह से एक्स वाई का। जब हम y का मान 0 रखें तो x का मान आ गया 5। जब y का मान हम 5 रखें तो x का मान आ गया 0। ये जो है मेरा पहला समीकरण का डायग्राम है। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 से आते हैं। किससे आते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 देखिए यहाँ पर है, देखिए है ना, यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10 लिखा हुआ है। तो ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, चलते हैं समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 क्या कर रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। 2x बोल रहा है 2x प्लस 2y बराबर 10 है। 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम, 2x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2x बराबर हो जाएगा 10 - 2y। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 - 2y बट्टा 2, गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में। अब हम मान पुट करते हैं। जब y का मान हम क्या रख दें कि बराबर में जो है पूरा पूरा कट जाए, तो बताओ अगर हम 5 रख देते हैं, क्या रखते हैं y का मान
5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 5 अब बट्टा 2। इसको हल करेंगे तो 10 माइनस 5 दूनी 10 आएगा बट्टा 2, यानी 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 में अगर 2 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा। चलिए हम इसको आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको आगे। अब जब एक मान और रखेंगे, जब y का मान जो है अगर हम रख देते हैं 0, क्या रख देते हैं 0 रखते हैं, तो x का मान क्या आएगा बताओ? 10 माइनस 2 गुना 0 बट्टा 2। हल करेंगे तो 10 माइनस 0 बट्टा 2 यानी 10 बट्टा 2 कटेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से बनता है एक्स वाई का, कि जब हम y का मान रखे 5 तो x का मान कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0 आया, ठीक है। और जब हम y का मान रखे 0 तो x का मान कितना आया? 5। कितना आया? 5 आया। इस तरह से हम समीकरण 2 का भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो आपके पास एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी जो है ये मेरे पास ग्राफ का कॉपी है और इससे जो है अच्छे से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे पास ये है ग्राफ। अब जो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक अंतराल लेंगे हम। इस तरह से जो है आपके पास अगर ग्राफ कॉपी होगा तो बहुत अच्छा बात है, अच्छे से बनेगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लाइन खींच लेंगे सबसे पहले। और इसमें माइनस का पद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे पहले। इस तरह से बराबर से खींचेंगे ताकि बढ़िया लगे और अच्छा रहे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर लिए, खींच लिए। अब जो है यहाँ पर ये मेरा एक्स एच है, ये माइनस में हो जाएगा, ये मेरा एक्स एच प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो है प्लस में बाई हो जाएगा और नीचे वाला जो है माइनस में बाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस में बाई हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हम समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 जो है क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 1 जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि जो है बनाने में सुविधा हो। एक्स वाला है कि बाई है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 है, 5 है 0 है और 0 है और 5 है, ठीक है। इस तरह से समीकरण 1 है। और समीकरण जो है 2 क्या है जी, समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। और समीकरण 2 भी जो है यहाँ पर एक्स वाई का बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, ठीक है। ये समीकरण 1 का है, ये समीकरण 2 का है। बिल्कुल ये आसान है, अच्छे से हम समझेंगे। ये आपका मूल बिंदु है, इसका नियामक होता है 0 0। इधर आपका प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ मेरे पास 5 तक दिया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक लेंगे, उससे ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर प्लस में है तो 1 2 3 4 5 6 तक इधर भी लिए, ठीक है। इधर माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 तक लिए, ठीक है। इधर भी हम ले लेते हैं -1 -2, आपको अच्छे से दिखे, -3 -4 -5 -6 या 5 तक रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला देखा जाता है। अब जो है इसको कैसे हम हल करेंगे, देखिए। अब जो है मेरा पहला समीकरण जो है बोल रहा है x बराबर 5 y बराबर 0। x बराबर 5 यहाँ पर, x बराबर 5, y का मान 0 यहाँ पर लिखाएगा x बराबर 5, y बराबर क्या 0 है, ठीक है। उसके बाद है x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, यहाँ y बराबर 5 प्लस में यहाँ जी x बराबर 0 y बराबर 5। क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, बहुत ही अच्छे से मिला देंगे ताकि जो है गड़बड़ ना हो जाए। देखते हैं इसको, दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब जो है इसका नाम दे दे तो और अच्छा बात है, ठीक है। इसका नाम दे दे तो और क्या है, अच्छा बात है। इसका समीकरण का नाम क्या है, पहला समीकरण है x + y बराबर 5 है, समीकरण का नाम दे दिए, ठीक है। अब जो है समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 बोल रहा है x बराबर 0 y बराबर 5 है,
तो x बराबर 0 यहाँ, y बराबर 5 यहीं पर आया, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आया और x बराबर 5 है, y बराबर 0 है, x बराबर 5 है और y बराबर 0 है। यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 5 है, x बराबर 0, y बराबर क्या है 5 है, यानी यहीं पर दोनों आ रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है, सेम है। एक के पर दोनों जाएगा जी, क्या हो जाएगा, एक ही रेखा पर दोनों रेखा गुजरेगा, यानी संपाती होगा। एक समीकरण है, ये भी है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये भी दोनों समीकरण जो है एक ही रेखा पर से गुजरता है, तो रेखाएं संपाती है, क्या है, संपाती है, ठीक है। संपाती है तो इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है, अनेक यहाँ लिख देना है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, एक ही रेखा पर दोनों है तो इसलिए क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस वाई बराबर 8 है और 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 16 है। इसको हल चेक कर लेते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसको चेक कर लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है x माइनस वाई बराबर 8 है एंड 3x माइनस 3y बराबर 16 है, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर में 0 कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, ये आएगा इधर, तो बताओ 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो है हम a1 बट्टा a2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 3 है तो 3 डाल दिए। b1 बट्टा b2 निकालेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो है -1 है, यहाँ है -3, ठीक है। अब c1 बट्टा c2 निकालेंगे, c1 कितना है, -8 है और ये -16 है c2, ठीक है। अब ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1/2 आएगा, 1/3, 1/3 है, 1/2 है, ये दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं है। मैं इसका मतलब है इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। मतलब a1 बट्टा a2 ये दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं है। तो ये बताओ इसका कोई हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी और कोई हल, इसका कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये असंगत, क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत। तो असंगत को हमको हल नहीं करना है, असंगत का हल नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं, 3 क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, देख लेते हैं उसको भी। 3 बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2x दिया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको हल करना है, बहुत ही आसान है, ईजी है, ठीक है। इसको आराम से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा, इसको हम एक साथ लिख देंगे तो थोड़ा सा निकालने में आसान होता है। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ लिख देते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर को जो है समीकरण जो है ना यहाँ पर हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y
और -4 बराबर 0। ठीक है, इसको लिख लिया। अब मेरा A1 बट्टा A2 निकालने का बारी है, तो यहाँ 2 बट्टा 4 हो जाएगा। B1 बट्टा B2 निकालेंगे तो मेरा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर -2 है तो -2 डाल देंगे। C1 बट्टा C2 निकालेंगे तो -6 और यहाँ -4 है। क्या इस तरह से है। ठीक है, अगर कटता है तो काट दो। 1 बट्टा 2, 2 दूनी 4 होता है। और बताओ यहाँ पर -1 बट्टा 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस माइनस कट जाएगा। 3 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3 बट्टा 2 हो जाएगा। यानी ये भी 1 बट्टा 2 है, ये 1 बट्टा माइनस में है, ये बराबर नहीं है। तो हम पहले सबसे पहले A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और इसका एक हल होगा। तो हल है तो क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, इसका रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और इसका एक हल होगा। एक हल है, इसलिए क्या है, ये संगत है। जिसका हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। जिसका हल नहीं है वह संगत होगा। ठीक है, इसका हल है, इसको हम समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 है मेरा, ये समीकरण 2 है मेरा। ठीक है, ये यहाँ पर भी हम मान सकते हैं समीकरण 1 है या समीकरण ये क्या है, 2 है। अब समीकरण 1 से आते हैं, किससे आते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, देखो हम आसान से इसको समझेंगे। समीकरण 1 कह क्या रहा है, समीकरण 1 में जो दिया हुआ है बोल रहा है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा -y या -6। अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, -y माइनस 6 बटा 2, ये हो जाएगा आपका। अब जो है यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि जब y का मान हम क्या रख दें कि पूरा पूरा कट जाए, तो हम 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ x का मान हो जाएगा -y सॉरी, यहाँ पर जो है -0 हो जाएगा, -6 बट्टा 2। हल करेंगे तो -6 बट्टा 2 यानी 2 तिया 6 -3 आता है। ठीक है, एक और मान पुट करेंगे हम इसमें, एक और मान पुट करेंगे कि जब y बराबर हम क्या रख दें कि पूरा पूरा कट जाए। तो बताओ क्या रखें, अगर हम जो है -6 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, -6 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, x का मान बताओ माइनस पहले से था और -6 हम रख दिए। अब प्लस यहाँ -6 है बट्टा 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +6 -6 बट्टा 2 यानी 0 बट्टा 2 यानी 0 आ जाएगा। ये आराम से हो गया। इसका डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हो जी। इस तरह से आप देखो, यहाँ x है, यहाँ y है। जब हम y का मान रखे 0 तो x का मान कितना आ गया, -3 आ गया, -3 आ गया। और जब हम y का मान जो है -6 रखे तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से मेरा डायग्राम आ गया। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है जी, समीकरण 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 2 क्या बोल रहा है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। उसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। इस तरह से समीकरण है 2। अब इसको 4x बराबर हो जाएगा कितना, 4x बराबर हो जाएगा आपका ये दोनों प्लस में चल जाएगा, इधर क्या चल जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया जी, क्या हो गया गड़बड़, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आएगा, नहीं आएगा, प्लस में आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। समीकरण 2 को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को फिर से हल करेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, गड़बड़। अब क्या करेंगे हम, फिर से इसको बनाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब बताओ समीकरण 1 क्या है, वो 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 है।
अब इसको 2x बराबर लिखेंगे तो ये जाएगा उधर, तो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस। तो x का मान हो जाएगा 6 माइनस वाई बटा 2, गुना में तो आएगा भागा में। अब क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। जब y बराबर हम रख देते हैं 6, क्या रख देते हैं या 0 रखते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 बटा 2। इसको हल करेंगे 6 बटा 2 यानी 3 आएगा। जब एक मान और रखते हैं, जब y बराबर हम रख देते हैं 6, क्या रख देते हैं, y बराबर 6 रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 में से 6 घट जाएगा, बट्टा 2 है 2 डाल देंगे, ठीक है। अब बताओ 0 में से 2 से भागा देंगे, कितना आएगा 0। इसका डायग्राम इस तरह से होगा। थोड़ा सा गलती हो गया था, माइनस को हम उधर प्लस नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम इसको हल कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर हम y का मान 0 रखें तो x का मान आ गया मेरा 3। जब y का मान हम रखें 6 तो x का मान हो गया 0 हो गया। ये इस तरह से समीकरण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आराम से कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है समीकरण 2 से आते हैं, किससे आते हैं, समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 क्या बोल रहा है, समीकरण 2 जो है ये 4x दिया हुआ है माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। इस तरह से समीकरण 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x और बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जाएगा प्लस में, 2y प्लस 4 हो जाएगा, दोनों प्लस में जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 4। ये बताओ भागा में तो आएगा कुछ ही, गुना में है तो आएगा कौची में, भागा में आएगा। अब क्या करेंगे, जब क्या y का मान रखें कि पूरा पूरा कट जाए, तो अगर -2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, -2 रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना -2 अब प्लस 4 अब बट्टा 4, ठीक है। अब जो है क्या हो जाएगा, -4 अब प्लस 4 बट्टा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ये दोनों कट जाएगा, 0 बट्टा 4 यानी 0 आएगा। एक मान और रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, एक मान और रखते हैं इसमें, ठीक है। इसको एक मान और रखते हैं, जब y बराबर क्या रख दे, और 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 0। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 प्लस 4 बट्टा 4। इसको हल करेंगे, 0 प्लस 4 बट्टा 4 यानी 4 बट्टा 4 कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। x y है, बताओ जब हम y का मान -2 रखें तो x का मान आ गया 0, जब y का मान 0 रखें तो x का मान आ गया 1। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर हल करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ पर हल करेंगे। तो इसको मैंने पिछला को हल किया था, अब जो है मैंने दूसरा पेज को जो है इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बना लेते हैं, ये तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा जो है इस तरह से जो है समीकरण 1, ठीक है। और यहाँ पर x y है, क्या है, समीकरण 1 बोल रहा है 3 है और 0 है, 0 और 6 है। समीकरण 2 क्या है जी, समीकरण 2 क्या है, तो बोल रहा है समीकरण 2 में जो है इस तरह से बनाएगा, सॉरी यहाँ से लेते हैं, इस तरह से बताओ, ये x y है और समीकरण 2 में जो है 0 है, यहाँ -2 है, और यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 0 है, ठीक है। इस तरह से समीकरण है 2 है। अब इसको जो है हम हल कैसे करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत ही आसान है, इस तरह से हम बना लेते हैं जी, ठीक है। इस तरह से हम इसका ये बना लेते हैं, इस तरह से बहुत ही आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है इस तरह से हम बना देते हैं, इस तरह से, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आपका प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका प्लस y हो जाएगा, ये आपका नीचे में माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये मूल बिंदु है, इसका नियामक होता है 0 0। यहाँ से हम जो है ये प्लस में लेते हैं, ऊपर में भी प्लस लेते हैं, नीचे में दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 3
4 5 6, 6 तक मेरे पास है तो 7 तक ले लेते हैं। ठीक है, बाई का मान 6 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इधर ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लेते हैं। ठीक है, इधर भी आपका ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं है, अंक दिया हुआ है, इससे ज़्यादा 6 से ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो हम 6 तक लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 से आएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या बोल रहा है, देखो तो समीकरण 1 कुछ बोल रहा है जी। तो हाँ जी, समीकरण 1 बोल रहा है कि x का मान जो है 3 है। क्या है, x का मान 3 है, y का मान 0 है। तो x का मान 3 कहाँ होगा, यहाँ पर, y का मान 0 यहाँ पर। इसको यहाँ पर लेंगे हम। x का मान 3, y का मान 0 है। अब उसके बाद x का मान 0 है, y का मान 6 है। x का मान 0 है, y का मान क्या है, 6 यहाँ पर है। ठीक है, क्या करेंगे, 0 और 6 लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे हम। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, हम अच्छे से मिला देंगे कि कोई गलती ना हो। बिल्कुल ही अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अभी इसका मेरा समीकरण, पहला समीकरण क्या है, 2x + y - 6 = 0 है। क्या है पहला समीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला समीकरण 2x + y - 6 = 0 है। पहला समीकरण लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को देखेंगे। 2 क्या है जी, तो समीकरण 2 जो है, x = 0 है, y = -2 है। x = 0 है, अब y का मान -2 है, यहाँ पर है ये। ठीक है, x = 0 है, अब y का मान जो है सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, x मान 0 है, y का मान -2 है, -2 यहाँ पर होगा। ठीक है, x 0 -2 है। ठीक है, अब जो है x = 1, y = 0 है। x = 1 यहाँ पर है और y का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा, x = 1, y का मान 0, 1 0। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। यहाँ से मिलाते हैं इन दोनों को, ये दोनों को जो है यहाँ से मिलाएंगे। थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएंगे जी। ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर मिला, समीकरण 2 है, इसको नाम लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y, 4x - 2y, अब बोरा -4 है, सॉरी माइनस क्या है, -4 है। ये मेरा क्या है, -4 = 0। ये मेरा क्या है, समीकरण 2 का समीकरण है। ठीक है, समीकरण का नाम लिख देंगे। ठीक है, क्या है, 4x - 2y - 4 = 0 है। ठीक है, अब जो है कहाँ पर कटा जी, यहाँ पर कटा। कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा। बताओ, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा, हल करके लिख देंगे, हल करके लिख देंगे, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। ठीक है, अब जो है हम जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, बोल रहा है 2x - 2y - 2 = 0 है। अब बोल रहा है 4x - 4y - 5 = 0 है। तो इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम यहाँ लिख करके हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, -2y - 2 = 0 है। ठीक है, एक जो है दिया हुआ है समीकरण 4x - 4y - 5 = 0 है। यही समीकरण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमको साबित करना है कि संगत है या असंगत है, चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a1 / a2 निकालेंगे, 2/4 हो जाएगा। b1 / b2 निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है c1 / c2 निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, अब माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा जी,
उसके बाद माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, आइए 2 दूनी 4, 1/2 1/2, लेकिन यहाँ 2/5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2/5 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं जो है समांतर रेखाएं होंगी। कैसे देखो? समांतर रेखाएं होंगे। A1/A2 B1/B2 अगर दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होगी। और इसका जो है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं है तो क्या होगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो असंगत के लिए इसको हल नहीं किया जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो संगत है उसी को हल करना है, जो असंगत है उसका हल नहीं करना है। तो चलो इसका हो गया कि ये असंगत, इसको हल नहीं करना है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है। बाग मतलब बगीचा है, ठीक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बोल रहा है इसका जो है अर्ध परिमाप भी दिया हुआ है, 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक आयत है। ये क्या है? एक आयत है, ठीक है। इसका बोल रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं हम x, तो लंबाई x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई, आयत की चौड़ाई x मीटर मान लिए। क्या मान लिए? आयत की चौड़ाई क्या मान लिए? x मीटर। तो बताओ लंबाई क्या हो जाएगा? बोल रहा है चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? अब चलो यहाँ तक तो कंप्लीट है। क्या दिया हुआ है प्रश्न से? दिया क्या है जी? दिया है कि आयत की जो अर्ध परिमाप है, आयत की अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है। होता क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2, ये अर्ध परिमाप होता है, बराबर 36 मीटर, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई कितना है जी? तो x प्लस 4 है। और बताओ चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई x है, बराबर 36 मीटर। अब बताओ x जुटेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 36 मीटर। अब क्या करेंगे? तो 2x बराबर हो जाएगा 36 मीटर, 36 मीटर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 36 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा, 36 में 4 घटेगा तो क्या करेंगे? 32 आएगा। और 2 बार में काटेंगे तो 16 आएगा। x बराबर 16 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 16 आ गया। तो ये क्या है मेरा? x क्या है? ये मेरा चौड़ाई है, माने है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी इस तरह से कि अतः आयत की चौड़ाई जो है हम माने थे x मीटर, तो x का मान आ गया 16, तो 16 मीटर हो जाएगा। अब बताओ लंबाई क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई जो है x प्लस 4 मीटर था, ठीक है। तो x का मान आ गया 16 प्लस 4 यानी मीटर, यानी 20 मीटर इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर? आयत की जो है चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी? तो देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत ही आसान है, इजी है। बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बोल रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है।
दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक पहला जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। यानी कहने का मतलब है एक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण एक ठो दिया हुआ है और एक अपने मन से लिखना है। कैसा लिखना है? पहला में प्रतिच्छेद करे, ऐसा समीकरण बनाना है कि क्या करे, प्रतिच्छेद करे। दूसरा में क्या बोल रहा है कि रेखाएं कैसा हो, अगर आप एक समीकरण लिखते हो तो रेखाएं समांतर होना चाहिए, इसके समान एक और समीकरण बनाएंगे तो रेखाएं संपाती हो, ऐसा आपको समीकरण बनाना है। तो बहुत ही आसान है, अपने मन से बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है समीकरण एक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण क्या है? 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहला में जो है रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। क्या हो? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। बताओ, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होने का मतलब है कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपने मन से एक समीकरण बनाएंगे कि ये दोनों बराबर नहीं हो, तो ये दोनों को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मान लग देते हैं 4x, यहाँ रख देते हैं 5y, यहाँ पर कुछ भी है उससे कोई मतलब, ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं 9 = 0। ठीक है, क्या कर देते हैं, बराबर 0। ये अपने मन से हम समीकरण बनाए। अब बताओ, इसको हल करेंगे तो 1/4 2/4 आएगा, और इसका हल करेंगे तो 3/5 आएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा। ये मेरा समीकरण पहला हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। अगला जो है दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि समांतर रेखाएं हो। क्या हो? समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। क्या बोल रहा है अगला में? समांतर रेखाएं हो। तो बताओ, मेरे पास एक समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है जी? समीकरण जो है 2x + 3y - 8 = 0 है। और समांतर रेखाएं हो, तो समांतर के लिए पता है क्या होता है? समांतर के लिए होता है कि सब जो है ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये दोनों बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के हमको एक और समीकरण लिखना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम कर देते हैं, यहाँ पर कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पर 2x रख देते हैं और यहाँ पर 3y रख देते हैं, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम बराबर नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं +10 कर देते हैं, बराबर 0। अब बताओ, ये दोनों तो बराबर आ गया, ये बराबर आएगा नहीं आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि संपाती रेखाएं हो। क्या हो? संपाती रेखाएं हो। तो मेरा पास समीकरण दिया हुआ है जी। क्या समीकरण दिया हुआ है? 2x + 3y - 8 = 0। संपाती का मतलब समझ में आता है आपको? संपाती का मतलब है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये सब बराबर होना चाहिए। तो सब बराबर कैसे होगा जी? सब बराबर कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, हम 2 गुना या 3 गुना ले लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं, 2 गुना या 3 गुना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना हम ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4x। देखो, संपाती रेखाएं में एक ट्रिक है कि इसका 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका लेकिन लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4x ले लेते हैं, यहाँ पर ले देते हैं 3 दूनी 6y लिख देते हैं, यहाँ पर 8 दूनी 16 लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं का सूत्र हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 8 दूनी 16, यानी 1/2 1/2 1/2 आएगा, सब बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने मन से लिखना है, बहुत ही आसान है, ईजी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि समीकरण जो है x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए
एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कहने का मतलब है ये दोनों समीकरण को जो है आप लिख करके ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाने के बाद जो है जो भी निर्देशांक आएगा उसको लिख करके, और त्रिभुज बनेगा उसका क्या निकालना है, शीर्ष का नियामक निकालना है और उसको रंगना है। क्या करना है, इसको रंगना है, छायांकित करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये दोनों समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये दोनों समीकरण को हम हल करते हैं। आप जो है कहीं पर भी इसमें भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहते हैं हम इसी में हल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो जी समीकरण क्या है। समीकरण बहुत आसान है। समीकरण क्या है जी, देख लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 है। एंड एक समीकरण है मेरे पास 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 बराबर 0 है। ठीक है, ये दोनों मेरे पास समीकरण है। x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 है, और एक समीकरण है 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 बराबर 0 है। इसको क्या करना है, इसको हल करना है। बहुत ही आसान है, इजी है, आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 से आते हैं। सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो x का मान हो जाएगा, ये प्लस में आएगा बाई, ये माइनस में जाएगा 1। अब क्या पुट करेंगे, जब हम बाई का मान जो है हम रख देते हैं 0, रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0। तो x का मान क्या आ जाएगा बताओ, x का मान आ जाएगा 0 रख दिए -1, हल करेंगे तो -1 आएगा। एक और रख देते हैं, जब बाई का मान जो है हम रख देते हैं 1। क्या रख देते हैं यहाँ पर 1, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 0। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, देखो x बाई है, अगर हम जब बाई का मान रखिए 0 तो x का मान आ गया -1, और जब हम बाई का मान रखिए 1 तो x का मान आ गया 0। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 से आते हैं। किससे आते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं यहाँ पर, 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 बराबर 0 है। ठीक है, इसको अब हल करते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो यहाँ हो जाएगा प्लस में बाई, ये हो जाएगा माइनस में 2 बाई। x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 बाई अब बट्टा 3, गुना में तो आएगा, इधर भागा में आएगा। अब क्या करेंगे, जब बाई का मान क्या रख दें कि ये पूरा कट जाए, तो बताओ हम 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुना 0 बट्टा 3, हल करेंगे तो 12 माइनस 0, गुना करेंगे 0 आएगा बट्टा 3, हल करेंगे तो 12 बचेगा घट के बट्टा 3, चढ़ती है 12, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक और मान रख लेते हैं, बाई का मान और क्या रख लें कि पूरा ये कट जाए। हाँ 12 कट जाएगा, देखो ना 6 12 में से 12 घटेगा 0 आ जाएगा। हम 6 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 6। तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुना 6, बाई के स्थान पर 6 रखेंगे, बट्टा 3, बट्टा क्या होगा, 3 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 12 6 दूनी 12 बट्टा 3 यानी 0 बट्टा 3 यानी 0 आएगा। इसका डायग्राम आप इस तरह से जो है आप कर सकते हो। x बाई है, और जब हम बाई का मान रखिए 0 तो x का मान आ गया 4, क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, जब x का मान बाई का मान रखे 6 तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो बिल्कुल आसान है, आप इस तरह से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ जो है आप कहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है समीकरण 1 है एक्स वाई। ठीक है, समीकरण 1 क्या है जी, -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है,
अब बताओ समीकरण 2 क्या है जी? समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 इस तरह से है, थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। इस तरह से x है, ये y है, यहाँ पर जो है 4 और 0 है, और यहाँ पर 0 और 6 है। ठीक है, इस तरह से समीकरण है। अब इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं? 4 तक है, आसान है, 6 तक इसमें दिया हुआ है y का मान। चलो हम कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर लेते हैं। इस तरह से आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर जो है इस तरह से आपको जो है बढ़िया से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। ये मेरा एक्स अक्ष है, ये प्लस में एक्स हो जाएगा, ये माइनस में एक्स हो जाएगा। ये वाई अक्ष है, ये प्लस में वाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से ये आपका जो है मूल बिंदु है। क्या है मूल बिंदु? इसका नियामक होता है 0 0 होता है। ठीक है, अब जो है हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से आते हैं, या इसको सबसे पहले इसका मान पुट कर देंगे। ये प्लस में है, प्लस में जाएगा, ये भी प्लस में है, प्लस में जाएगा, ये माइनस है, माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 तक है, 6 तक आप ले सकते हो, 7 तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3। आप नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -4 -5 -6 तक। इधर भी आप लिख सकते हो -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका बनाने का ढंग। इस प्रकार से बनाया जाता है। समीकरण 1 से आते हैं, अब देखते हैं। समीकरण 1 में बोल रहा है x बराबर -1 है और y बराबर 0 है। x बराबर -1 यहाँ पर है, y बराबर 0 यहाँ पर है। ठीक है, इसका यहाँ पर डायग्राम बनेगा x बराबर -1 y बराबर 0 यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है? x बराबर 0 है, y बराबर 1 है। x बराबर 0 y बराबर 1 यहाँ पर x बराबर 0 है, y बराबर 1 यहाँ पर। अब दोनों क्या करेंगे? मिला देंगे। बहुत आसान है जी, इसको मिलाना बहुत आसान है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसको मिला देंगे हम। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इस समीकरण का नाम भी इसमें हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण का नाम क्या है? पहला समीकरण क्या है जी? पहला समीकरण क्या है? यहाँ पर पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, अब जो है हम समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 क्या है? x बराबर जो है 4 है, y का मान 0 है। x का मान जो है 4 है और y का मान 0 है। यहाँ पर आएगा जी, यहाँ पर सॉरी, x बराबर 4 है, y बराबर 0 है यहाँ पर। उसके बाद जो है x बराबर 0 है, y बराबर 6 है। x बराबर 0 है, y बराबर 6 यहाँ पर आएगा जी। x बराबर 0, y बराबर 6 आएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों को हमको मिला देना है। क्या करना है? ये दोनों को क्या करना है? मिला देना है। ठीक है, चलो देखते हैं, मिलाते हैं जी। ठीक है, आराम से इसको मिलाएंगे कि ऐसा मिलाएंगे कि गलती नहीं होना चाहिए जी, है ना। गलती अगर हो जाएगा तो दिक्कत है। इसको इस तरह से क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, अब इस समीकरण का दूसरा समीकरण का नाम भी लिख देंगे यहाँ पर। 3x + 2y -12 बराबर 0। समीकरण 2 का नाम है। ठीक है, अब जहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा जी, यहाँ पर इस तरह से जो है कटा, x का मान जो है यहाँ पर 2 आएगा, y का मान 3 आएगा। ठीक है, तो ये बन गया त्रिभुज। क्या बन गया? ये यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बन गया। सबसे पहले इसको छायांकित कर लेना है। क्या कर लेना है? इसको छायांकित रंग लेना है। क्या कर लेना है? इसको रंग लेना है। यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेना है? इसको रंग लेना है। ठीक है, छायांकित मतलब बोले उसको रंगना है। इस बिंदु का नियामक निकालना है। इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं यहाँ पर c मान लेते हैं। ठीक है,
तो ए बी सी तीनों का नियामक हमको निकल गया। पहला है 2 और 3, यहाँ लिख देंगे। अतः तीनों शीर्ष जो है क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा -1 और 0, क्या हो जाएगा -1 और 0, और यहाँ हो जाएगा 4 और 0। ये मेरा तीनों शीर्ष का नियामक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। अतः तीनों शीर्ष जो है यहाँ पर ए बी सी तीनों लिख दिए हैं। ए का मान 2 और 0, 2 और 3 है। यहाँ पर -1 और 0 है। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 और 0 है। ये मेरा जो है तीनों शीर्ष का जो है नियामक निकल गया। तो ये जो है हमको पता है कि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। 3.2 जो है मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो आज जो है हम 3.2 ख़त्म किए हैं। अगला दिन जो है हम 3 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।